बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सबको पता है कि एएसएफ में बहुत सारी पोस्ट्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कॉर्पोरल, कॉर्पोरल ड्राइवर, वेरियस सिविलियन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट रोल्स, जिसमें यूडीसी है, एलडीसी है, स्टेनियोटाइपिस्ट है, असिस्टेंट है, क्लरिकल है, टेक्निकल सपोर्टिव स्टाफ या सपोर्ट स्टाफ, ड्राइवर्स, लैब अटेंडेंट्स। और जो भाई या जो लड़कियां ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए जो पोस्ट्स अनाउंस की गई हैं वो है इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, जो हायर लेवल की पोस्ट्स हैं। तकरीबन 664 पोस्ट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। आज की वीडियो में हम जस्ट बात करेंगे जो एएसएफ की एएसआई की यानी जो पास्ट पेपर्स है उसके एमसीक्यूज़ देखते हैं विद आंसर्स। सो एएसआई पोस्ट के जो एमसीक्यूज़ हैं वो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, मैथ और आईक्यू लेवल से रिलेटेड आते हैं। खैर, अब अगर सबसे पहला सेट देखें एमसीक्यूज़ का, तो सिनोनिम ऑफ ऑब्वियस क्या बनता है हमारे पास? क्लियर। ठीक है, ये पास्ट पेपर के ही एमसीक्यूज़ हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर किस टाइप के आते हैं। एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल क्या बनता है? नेचुरल। और करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास क्या है? मेंटेनेंस। और ये इस तरह के एमसीक्यूज़ अमूमन पूछे जाते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी वर्ड पूछा जाता है, मेंटेनेंस वर्ड पूछा जाता है, इसी तरह अकोमोडेशन वर्ड पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि इनकी स्पेलिंग क्या बनते हैं। इसी तरह मीनिंग ऑफ रिलेक्टेंट अनविलिंग, ठीक है, जो ख्वाहिश जाहिर ना करता हो। और टेंसेस आपको आने चाहिए, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही रीड्स अ बुक। सो ही रीड्स अ बुक, बहुत सारे लोग ही रीड लिखते हैं, ही रीड्स होता है। जब भी ही, शी, इट यूज़ होता है तो उसके साथ हम एस, ई एस और आई एस लगाते हैं, लेकिन वो हमने सेंटेंस देखना होता है कि वो किस सेंस में पूछा जा रहा है। तो ये एक मैंने हिंट दे दी। बाकी इंग्लिश सीखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस आपने अगर ज्वाइन करने तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह पेसिव वॉइस हैं, जिसमें जैसे ही रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। और वन वर्ड फॉर अ स्टोरी विद एनिमल्स दैट इज़ फैबल। और प्लूरल ऑफ फेनोमेनन, फेनोमेनन का जो प्लूरल है वो क्या है? फेनोमेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको फेनोमेनन्स कहेंगे, लेकिन फेनोमेना है। इसी तरह एंथोनिम ऑफ स्केर्सिटी का क्या है? अबेंडेंस है। सिनोनिम ऑफ ब्रीफ का क्या है? शॉर्ट है। और ये कुछ मैथ के एमसीक्यूज़ हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको हिंट दे सकता हूँ कि मैथ में आपने क्या क्या चीज़ें, रेशो जो है आपको आनी चाहिए, एवरेज ऑफ कि इस नंबर के एवरेज क्या हो सकते हैं, स्पीड और स्क्वायर रूट जो है आपको आनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह पावर्स जो है वो आपके आने चाहिए, डिविजन्स कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये भी आपको आनी चाहिए। और अगर फिर थोड़े बहुत जनरल नॉलेज की बात करें तो जब सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ पूछा गया वो है कि लार्जेस्ट ओशियन वो क्या है? पैसिफिक है। इसी तरह लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा है। यूएनओ कब बनाई गई थी? 1945 में। और इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन देता है? अमेरिका। आज अगर अमेरिका अपना हाथ उठा ले तो यूएन जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म भी हो सकता है। नेटो जो है वो 1949 में बनाई गई। और करेंसी ऑफ जापान वो यन है। इसी तरह कैपिटल ऑफ कनाडा ओत्तवा है। और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं, ठीक है, और 500 प्लस जो है वो मसल्स होते हैं। इसी तरह फास्टेस्ट लैंड एनिमल जो है वो चीता है। लॉन्गेस्ट रिवर हमारे पास नाइल है। रिवर और ओशियन में ठीक है फ़र्क है। अगर ओशियन के बारे में तो पैसिफिक आएगा, और रिवर है तो नाइल रिवर है, ठीक है। नील नहीं है, इसको नाइल कहा जाता है। बहुत से लोग इसको गलत भी प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की आज़ादी बहुत ही ईजी है, 1947 14 अगस्त। और फर्स्ट पीएम जो था पाकिस्तान को लियाकत अली ख़ान था। फर्स्ट गवर्नर जनरल उनका एजाज़म था। और पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जैस्मीन है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो 1973 में इन्फोर्स की गई थी। देखो, ये यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, जो एग्जैक्ट डेट है वो 14 अगस्त 1973 है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स की गई। इन्फोर्स में नाफिज करना, ठीक है। नेशनल इसी तरह पाकिस्तान कब न्यूक्लियर पावर बना था? 1998 में। और इसी तरह नेशनल एनिमल हमारा मारखोर है। लॉन्गेस्ट सिटी कराची है। इसी तरह नेशनल पोइट अलावा इकबाल है। और बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो फर्स्ट फीमेल पीएम थी, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्ड मुस्लिम मेंशन कर रहा हूँ। सो मुस्लिम्स में जो सबसे पहली पीएम थी वो कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो। और पाकिस्तान की पहली ख़वातीन भी बेनज़ीर भुट्टो थी जो पीएम बनी थी।
फिर अगर इस्लाम की बात करें या इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें तो सूरज के बारे में पूछा गया कि 114 सूरतें हैं और पहली सूरत कौन सी थी, तो सूरह अल्क थी। इसी तरह कलमा तैयबा का क्या मतलब है, नो गॉड बट मीनिंग, और कितने पैगंबर आए हैं दुनिया में, 1,24,000 के लगभग, ठीक है। किबला कब चेंज हुआ था, 2 AH में, दो यानी 2 हिजरी में। और पहली मॉस्क कौन सी थी, दैट्स मस्जिद क्यूबा। इसी तरह लास्ट सरमन कब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिलीवर कर दी, अरफात में, ठीक है। और पिलर्स ऑफ इस्लाम जो है हमारे पास 5 है, बहुत सारे लोग 7 लिखते हैं, 7 जो है वो मनाजिल होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और ये सवाल भी अमूमन पूछे जाते हैं कि कुरान को किसने कंपाइल किया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते, ठीक है। और ये MCQs अभी आपसे जो है बल्कि पूछा गया था असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट में भी। ज़कात की मीनिंग क्या है, प्योरिफिकेशन, यानी साफ़ करना, अपने माल को साफ़ करना। फिर अगेन जनरल नॉलेज देखें तो गैस यूज्ड, बल्कि साइंस देखें, साइंस में क्या क्या है, गैस यूज्ड इन ब्रीथिंग दैट इज़ ऑक्सीजन। हॉटेस्ट प्लेनेट जो है वो हमारे पास विनस है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, ठीक है। और इंसान की जो ब्रेन की वेट है वो 1.3 to 1.5 kg है। इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन जो है वो ग्राम बेल है। और फोटोसिंथेसिस अकर्स इन लीव्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है, ये जो फोटोसिंथेसिस वर्ड जब भी यूज़ होगा सो इट दैट्स ऑल रिलेटेड टू लीव्स, यानी पत्तों से रिलेटेड। और SI यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो न्यूटन है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस डायमंड है। फास्टेस्ट कम्युनिकेशन लाइट के थ्रू होती है। और ये अगेन कुछ मैथ के MCQs है। और यहाँ पे एक MCQ जो पूछा गया है कि जैसे आपको 4 वर्ड दिए जाते हैं, एक वर्ड जो है उसमें डिफरेंट होगा, जैसे डॉग, कैट, टाइगर, तो इसमें कार, कार जो वर्ड है वो डिफरेंट है, तो ये इसका राइट आंसर है। इसी तरह क्लॉक 90 एंगल 8, तो कितने बनेंगे, कितना टाइम जो है वो बन जाता है। राइट एंगल आपको आनी चाहिए, अपोजिट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। और इसी तरह नेक्स्ट इन सीरीज़, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में अगर हम और देखें सेट नंबर 8 में, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री जो है वो रशिया है बाय एरिया, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो वेटिशियन सिटी है। कंट्री विद मोस्ट पॉपुलेशन वो चाइना है। टॉलेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है। और साथ में करेंसी ऑफ इंडिया जो है वो रुपी है। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान क़ायद आज़म है। और कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो हमारे पास अंटार्कटिका है। OIC का क्या मतलब है, कब बनाई गई थी ये, 1969 में, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का मतलब ये। वर्ल्ड वार 2 जो है वो 1945 में ख़त्म हुई। सन राइजेज़ इन द ईस्ट। और IMF का क्या मतलब है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, ठीक है। इस तरह भी आपसे कुछ सिनोनिम्स, एक्रोनियम्स या जो दूसरा एक वर्ड इसके लिए होता है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय पॉपुलेशन इंडोनेशिया है, ठीक है। कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया दैट इज़ रियाज। H2O इज़ द फार्मूला ऑफ वाटर। और रेड प्लेनेट जो है वो मार्स है। और जो हॉटेस्ट प्लेनेट है वो वेनस है, ठीक है। और इसी के साथ एक और अपडेट आपको बताता चलूँ कि ASAP की फ़िज़िकल टेस्ट 20 जनवरी को है और रिटर्न टेस्ट फरवरी ASAP यानी 2026 को जो है इंशाल्लाह होंगे, ठीक है। तो जनवरी में जो है टेस्ट स्टार्ट होंगे, फ़िज़िकल टेस्ट, और इसके लिए अपने आप को तैयार रखें। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में या नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।